हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए, प्लाज्मा में मुख्यतः जो है आपके 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। वो 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो एक आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रोनेजेन। ये जो है मुख्यतः प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है ये आपका एल्बुमिन पाया जाता है। तो एल्बुमिन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्लाज्मा के बारे में, तो ये जो है कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक या तीर्थंकर हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनसे पहले जो है 23 तीर्थंकर थे। तो 23 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें भगवान महावीर के बारे में, तो देखिए इनका जो अन्य नाम है ना, ये वीर है, अतिवीर है, वर्धमान है और सन्मति है। इसके अलावा ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जन्म जो है ये वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। और इनका मोक्ष स्थान भी पूछा जाता है, तो पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो राजा सिद्धार्थ था। बात कर ले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभ देव जी थे। सेकंड की बात कर ले तो ये अजीत नाथ थे। थर्ड की बात कर ले तो संभवनाथ थे। फोर्थ अगर पूछा जाए तो ये अभिनंदन जी थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संविधान में परिचात्मक कथन को क्या कहते हैं, जो संविधान के आशय और मार्गदर्शन मूल्य को जो है बताता है। तो देखिए संविधान में परिचात्मक कथन को जो है ये प्रस्तावना कहा जाता है, जो संविधान के आशय और मार्गदर्शक को बताता है। तो प्रस्तावना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रस्तावना के बारे में, तो देखिए प्रस्तावना में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, ये संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, ये संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ये जो है किसने कहा था। तो देखिए प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा है ना, ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तावना की भाषा ये जो है किस देश से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का जो सिद्धांत है ना, ये आपका फ्रांस देश से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जीवों का वो कौन सा समूह है जो समुद्री है और एक कांटेदार त्वचा द्वारा अभिलिखित होते हैं। तो ये कौन सा समूह है? तो ये संघ इकाइनोडर्मेटा, ये जो एक ऐसा समूह है जो एक कांटेदार त्वचा द्वारा अभिलिखित होता है। तो संघ इकाइनोडर्मेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी, जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके पंडित देवव्रत चौधरी थे ना, ये आपके किससे? तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य वाद्य यंत्र के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले भारतीय शहनाई वादक के बारे में। तो शहनाई वादक में जो आपके बिस्मिल्लाह खान आ जाते हैं, एस बलेस आ जाते हैं, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, ये सब जो आपके शहनाई वादक हैं। सरोद वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान,
अमान अली, अली अकबर खान, ये सब जो आपके सरोद वादक से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रमुख सितार वादक की बात कर लें तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये सब जो आपके प्रमुख सितार वादक हैं। तबला वादक के बारे में अगर पूछा जाए तो अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र, जिनका अन्य नाम गुदई महाराज है, अनोखेलाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज, ये सब जो आपके तबला वादक हैं। तो ये सारे का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यारलुंग सांगपो नदी, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, भारत में मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यारलुंग सांगपो का जो उद्गम स्थल है ना, ये आपका तिब्बत में है और भारत में इसे मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल में जो है इसे ब्रह्मपुत्र देहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि ये जो आपका यारलुंग सांगपो नदी है, इसे जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है और जो कमेंट करेंगे उन्हीं को जो है ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वायुमंडल से ओजोन का अपक्षय निम्नलिखित में से जो है किस रोग का कारण बन गया है? तो देखिए ओजोन से जो आपके अल्ट्रावायलेट रे जो है वो आते हैं, इसके कारण जो है आपका स्किन कैंसर जो है ये बन गया है। तो स्किन कैंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ओजोन, ये जो है पैराबैग्निक किरणों से सुरक्षा करती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओजोन को पहली बार 1839 में जो है जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सोबेन ने जो है प्रयोगशाला में इसे बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत की मोटाई ये जो है किस इकाई से मापी जाती है? तो ये डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में संवाद कॉमेडी का जो प्रकाशन है वो शुरू किया था? तो देखिए ये जो आपका संवाद कॉमेडी ये जो मैगजीन है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1821 में जो है इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। तो 1821 आपका करेक्ट आंसर होगा और राजा राम मोहन रॉय ये जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये आपके NB रमन्ना है और ये कितने नंबर के हैं? तो ये आपके 48वें नंबर के हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपके हरिलाल जे कानिया थे। इसके अलावा NB रमन्ना से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपके 47वें नंबर के शरण अरविंद बोबड़े थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन अप्रैल 2021 में जो है ASICS का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो देखिए ये जो ASICS है ना, ये जापानी स्पोर्ट्स वियर का जो है ब्रांड है और ये जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है अप्रैल 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो रविंद्र जडेजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व रहा था केंद्र शासित प्रदेश का, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का रहा था। कितना रहा था? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम रहा था, तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम रहा था। कितना रहा था? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? तो ये 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा था और 2001 में कितना रहा था? तो ये 324 रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका फेमस पर्सनैलिटी का नाम दे रहा है और पूछ रहा है कि ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कथक के बारे में बता दूं। तो देखिए ये जो आपका कथक है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है और कथक नृत्य में जो आपके कौन कौन से आ जाते हैं? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, विदादीन महाराज,
कालका प्रसाद, चंद्रलेखा सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, ये सब जो आपके आ जाते हैं किस नृत्य से आते हैं, तो ये आपके कथक नृत्य से आते हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, जिसमें आपकी सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णामूर्ति, वैजयंती मालाबाली, मालविका सरकार, रुक्मणी देवी, SK सरोज, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, लीला सैमसन, टी बाल सरस्वती, राम गोपाल, ये सब जो आ जाते हैं आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित आ जाते हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एग्जाम में एक कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न रहता है कि यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ये किस नृत्य से है। तो देखिए यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में या तो कुचिपुड़ी दिया रहेगा या तो भरतनाट्यम आपका दिया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। तो देखिए कुचिपुड़ी ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है, जिसमें आपके राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वयं सुंदरी, वेम्पति, चन्ना साहित्यम, वेदांत सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सब जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अब हम लोग बात कर ले कथकली के बारे में। तो देखिए कथकली ये जो आपका केरल राज्य का नृत्य है, जिसमें आपके मृणालिनी साराभाई, शांता रॉय, कृष्ण नैयर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, उदय शंकर, बलूत नारायण मेनन, ये सब जो आपके आ जाते हैं ना, वो कथकली नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले ओडिसी नृत्य के बारे में, जो कि आपका उड़ीसा का नृत्य है। इसमें आपके इंद्राणी रहमान, सोनाल मानसिंह, माधवी मृदल, संयुक्ता पाणिग्रही, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियवंदा मोहंती, मीनाती दास, सोरेन लोवेन, मीता बाखी, ये सब जो आपके किस नृत्य से आते हैं, तो ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुरी नृत्य के बारे में। तो देखिए मणिपुरी में आपका ये पूछा गया है झावेरी बहने का संबंध ये जो किस नृत्य से है, तो मणिपुरी से है। इसके अलावा रीता देवी, चारू माथुर, विपिन सिंह, आतंब सिंह, निर्मला मेहता, सागन बोस, नल कुमार सिंह, कलावती देवी, थंबल यामा, अमली सिंह, ये सब का जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। तो देखिए ये जो आपका मोहिनी अट्टम है, ये केरल राज्य का नृत्य है, जिसमें आपका हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिनी देवी, शांता रॉय, भारती शिवाजी, तारा निडू गाड़ी, शेषन मजुमदार, तंकमणि, गाता नायक, ये सब जो आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उस क्वेश्चन का जो भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे उन्हीं को जो है ये PDF जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।